हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश में आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हमने डिटेल्स में देख लिया था। आज उसी टेंस को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने पहले आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी इज, एम, आर का प्रयोग पहले, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स का, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क जब आप लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या राम तुम्हें बुला रहा है? इज राम कॉलिंग यू? क्या राम तुम्हें बुला रहा है? इज राम कॉलिंग यू? क्या वे आराम कर रहे हैं? आर दे टेकिंग रेस्ट? क्या वे आराम कर रहे हैं? आर दे टेकिंग रेस्ट? क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं? आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स? क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं? आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स? जितनी भी जो कॉमन नाउन्स हैं उसके साथ आपको द लगाना जरूरी है। द टीचर, द डॉक्टर, द बॉय, द गर्ल, द चाइल्ड, है ना। इस तरह से कॉमन नाउन के अंदर आपको द का प्रयोग करना है। ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चौथा सेंटेंस यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले इसमें WH का प्रयोग, उसके बाद ऑफ कोर्स इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। WH का प्रयोग सबसे पहले, इसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपको करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे इस समय कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम? वे इस समय कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम? कविता क्या सोच रही है? वॉट इज कविता थिंकिंग? कविता क्या सोच रही है? वॉट इज कविता थिंकिंग? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? वाई आर यू कॉलिंग मी? वाई आर यू कॉलिंग मी? वह कैसे लिख रहा है? हाउ इज ही राइटिंग? वह कैसे लिख रहा है? हाउ इज ही राइटिंग? ये हो गया आपका फोर्थ सेंटेंस। अभी अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिफ्थ सेंटेंस, पांचवा वाक्य क्या है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको ऑफ कोर्स नोट का प्रयोग करना है। इज के साथ नोट इजंट, आर के साथ नोट आरंट, एम के साथ नोट का प्रयोग किया, एम नोट का प्रयोग, और प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इजंट, आरंट, एम नोट, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वे घूमने नहीं जा रहे हैं? आरंट दे गोइंग फॉर अ वॉक?
क्या वे घूमने नहीं जा रहे हैं? Aren't they going for a walk? क्या सीता कपड़े नहीं धो रही है? Isn't सीता washing clothes? क्या सीता कपड़े नहीं धो रही है? Isn't सीता washing clothes? क्या सुमन नाश्ता नहीं कर रहा है? Isn't सुमन taking breakfast? कोई कोई इसको ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, फिफ्थ यानी पांचवा वाक्य। उसके बाद लास्ट अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लास्ट जो वाक्य, छठा वाक्य, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH लगाकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखिए WH का प्रयोग, उसके बाद isn't, aren't, am not का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। कविता यहां क्यों नहीं आ रही है? Why isn't कविता कमिंग here? कविता यहां क्यों नहीं आ रही है? Why isn't कविता कमिंग here? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? Why aren't you listening to me? Why aren't you listening to me? लड़के अपना पाठ क्यों नहीं दोहरा रहे हैं? लड़के अपना पाठ क्यों नहीं दोहरा रहे हैं? दोहराना, रिवाइज। Why aren't the boys revising their lesson? Why aren't the boys revising their lessons? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने देखा जिसमें is, am, are, सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इसके बाद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH पहले लगा के is, am, are का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। पांचवा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में isn't, aren't, am not का प्रयोग पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। और छठा वाक्य यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लास्ट वाक्य WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH पहले लगाना है, फिर isn't, aren't, am not का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अगर आपको याद है, पहचान अगर आपको याद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आ गया, समझ में आ गया। अगर ये वीडियो समझ में आ गया, आप लोगों को पसंद आ गया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं क्योंकि जितनी भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मैक्सिमम इसको लिख के एक्सरसाइज अपने आप में बना के प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्लुएंट होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।